रायपुर से करीब 600 किलोमीटर से ज्यादा बीजापुर के घूर नक्सल प्रभावित इलाके फरसेगढ़ से भी आगे हम निकल चुके हैं और निकले हैं कहां के लिए? ग्राउंड जीरो के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी ये दे दूं कि फरसेगढ़ के पास जो सीएएफ का कैंप है उसके बाद करीब करीब महाराष्ट्र बॉर्डर तक जो जानकारी अब तक हमें मिली है 38 किलोमीटर की दूरी है और इस 38 किलोमीटर की दूरी में कोई भी कैंप नहीं है। मतलब समझिए कि नक्सल प्रभाव से ये इलाका कितना संवेदनशील कहा जाएगा। हम तस्वीरें भी दिखाएंगे किस तरह से पूरा जंगलों से आच्छादित है, चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। पगडंडी है, पगडंडी भी उबड़ खाबर है और उबड़ खाबर पगडंडी है और इसके साथ साथ जो है वो स्पष्ट तौर पे अगर हम कह दें तो नाला है। नालों को पार करके इन जंगलों के बीच से, चूंकि जी मीडिया ये दिखाना बताना चाहता है कि आखिर जवानों ने किस तरह का और किन विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है, और इसलिए हम ग्राउंड जीरो की ओर जा रहे हैं। हालांकि देखते हैं, क्योंकि सुरक्षागत दृष्टि से अगर हम कहें तो ये बताया जा रहा है कि आरोपी कुछ जगहों पे तैनात की गई है, बल भी तैनात किए गए हैं। हो सकता है कि सुरक्षागत दृष्टि से रोक भी दिया जाए घटनास्थल पे जाने से पहले, लेकिन हम देखते हैं कि आखिर ग्राउंड जीरो कहाँ है और किस तरह से ये घटना हुई है। चलिए लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो की ओर और दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीर। चलिए। फरसेगढ़ आकर जी मीडिया को ये जानकारी लगी कि बड़े काकलेर के पास ही ऑपरेशन को अंजाम हमारे जवानों ने दिया है, जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है। और अभी मैं उस रास्ते में मौजूद हूं, हमारी टीम उस रास्ते में मौजूद है और हम इस इलाके को अगर दिखाने की कोशिश करें, दिखाइए नरेश नौरंग हमारे कैमरा पर्सन साथी, पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। हालांकि मैदानी इलाका है, लेकिन ठीक मेरी दाहिनी तरफ ऐसा लग रहा है कि पहाड़ भी मिल सकते हैं। लेकिन जो घटना घटी है वो मैदानी इलाके और पहाड़ी के बीच में ऐसा बताया जा रहा है। जो जंगलों से घिरा हुआ इलाका है वहां पे ये मुठभेड़ हुई ऑपरेशन के लिए, जिस तरह से जवान निकले उनके साथ, और उसमें 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। एक तस्वीर मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं यहां रुक के, क्योंकि ये पूरी जो सड़क है ये उबड़ खाबर है। पहले ये दिखाइए नरेश नौरंग, और यहाँ पे जाना सिर्फ और सिर्फ सहारा मोटर बाइक, मतलब हम लोग बाइक से ही यहाँ पे जा पा रहे हैं। और दूर दिखाइए पूरा जंगल है, दूर दिखाइए, कैमरे को थोड़ा जूम आउट करके दिखाइए नरेश नौरंग, पूरा का पूरा जंगल है, पगडंडी है और वहीं से होकर हमें जाना है। और जो मैं देख पा रहा हूं अभी इसी तरह के रास्ते से करीब करीब 17 किलोमीटर जाना है और उसके बाद जो है वो इस बात का पता लगेगा कि आखिर ग्राउंड जीरो है कहां पे। लेकिन एक तस्वीर जो हम दिखाना चाह रहे हैं इसलिए बहुत मौजूद हो जाता है कि ये देखिए एक बोर्ड लगा हुआ है, ये ऐसा लग रहा है कि वन विभाग का बोर्ड होगा और इस पे वन संरक्षण से क्या कुछ होता है, भूजल को कैसे जो है वो स्टोर किया जा सकता है, सब तमाम चीजों के बारे में लिखा है। लेकिन गौर करने पे ये भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस पे कि विधानसभा चुनाव का, लाल अक्षरों से देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का ये बहिष्कार, देखिए बहिष्कार करो, ऐसा लिखा हुआ। और ये कौन लिखते हैं? ये नक्सली लिखते हैं, ये नक्सलवादी लिखते हैं। और ये लिखा हुआ है, ये कब का लिखा हुआ हो सकता है? ये पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त का लिखा हुआ हो सकता है। और इसलिए ये उसी विधानसभा चुनाव के वक्त का लिखा हुआ हो सकता है क्योंकि इस विधानसभा चुनाव के वक्त में ऐसा कहा जा रहा था, ऐसा माना जा रहा था कि इन इलाकों में जहां पे वोट न के बराबर पड़ते हैं या नक्सल खौफ से बिल्कुल ही नहीं पड़ते, वहां भी लोग लोकतंत्र के प्रति मजबूती से सामने आना चाहते हैं। अब इस तरह का जब बहिष्कार लिखा जाता है तो लोगों में डर होता है और इसीलिए लिखा जाता है। हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये इलाका कितना सेंसिटिव है और नक्सलवादियों का प्रभाव इन इलाकों में कितना ज्यादा है। करीब करीब पिछले 17 किलोमीटर से मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब अगर आप एक बार यहां पे फंस गए तो समझिए कैसे निकलेंगे।
पैदल ही जा पाएंगे। दूर दूर तक देखिए, दूर दूर तक सन्नाटा है, जंगल है, और इस जंगल के बीच क्या है? इस जंगल के बीच है माओवाद का खौफ। और इस खौफ को बयां करने के लिए, इस खौफ को जिंदा रखने के लिए माओवाद ने जिंदा रखा है इन स्मारकों को। ये स्मारक जो लाल स्मारक है, 3 लाल स्मारक दिख रहे हैं, ये तीनों लाल स्मारक अब तक ध्वस्त नहीं किए जा चुके हैं, अब तक जमींदोज नहीं किया जा चुके हैं। इसका ये मतलब है कि ये कोर इलाका नक्सलियों का है, और यहां पे आके भी हमारे जवान नक्सलवाद को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, उनके छक्के छुड़ा रहे हैं, शौर्य का परिचय दे रहे हैं, 31 नक्सलियों के मौत के घाट उठा रहे हैं। ये देखिए, ये जो 2 स्मारक है उस पे नाम भी लिखे हुए हैं, केंद्रीय कमेटी पोलित ब्यूरो के, मतलब नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी पोलित ब्यूरो के सदस्य जो कामरेड आनंद है, उसका एक स्मारक है। इसके साथ साथ एक दूसरा स्मारक जो ठीक बाईं तरफ है, वो भी कामरेड अनीता का है, जो DVCM बताया जा रहा है, कॉमरेड अशोक भी लिखा हुआ है। तो ये जो है, इसके अलावा एक तीसरा स्मारक है जिसपे अभी कुछ नाम लिखा हुआ पता नहीं चल रहा है। तो ये जो है वो स्मारक है, वो यहाँ पे है, और इससे ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो रहा है कि ये कोर इलाका नक्सलियों का है। तो समझिए कि जी मीडिया की टीम अभी किस इलाके में है और ग्राउंड रिपोर्ट करने जा रही है। क्या हुआ था, बताइए आप, क्या कैसे क्या हुआ था? जी सर, हम लोग सोए थे, हम लोग 5 बजे करीब रात के टाइम में आए थे परसों। अब उठा के ले गए, हम लोग को भी नहीं पता, वो रात के हम लोग सोए थे, अब किन को उठा के ले जा रहे हैं, हम लोग भी अब सब सोए थे ना सर। अब हमको भी नहीं मालूम कि उठा के ले। सुबह उठे साथ देख रहे हैं कि हमारा बिया नहीं है। अरे कैसे है, कहाँ चले गए इधर उधर। और क्या पता चला? अभी कुछ पता चला? क्या पता चला जी? अभी कुछ पता चला जी? ऐसे उधर घटना हुआ करके ये पता चला, तो अरे वहीं अब घटना में तो ने ले जाके ऐसे खत्म तो नहीं की है बिया को करके। ये क्या करते थे? क्योंकि किसानी करते थे, पढ़ाई किए हैं, 10वीं तक के पढ़े हैं, अब वो बस खेती काम करते थे। दावा तो यही किया जा रहा है कि नक्सलियों को यहाँ पे मारे हैं, गोली से मारे हैं, और ऐसा कहा जा रहा है। तो करते क्या थे आप? किसानी खेती करते थे सर, बस इतने ही। पढ़े लिखे थे, उनके 10वीं तक पढ़े हैं, और बस खेती करते। मिठा मिया। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? मम्मी है, पापा है, और भाभी, बच्चे। आपका क्या नाम? मिठा नागेश है। और जो लेके गए उनका? जी, मिठान मिया। मिठान मिया, हाँ। अच्छा। फरसेगढ़ से करीब 22-23 किलोमीटर का सफर बाइक से तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं बड़े काकलेर के अन्नापुर गांव, और करीब करीब हमें लगे हैं 3.5 घंटे। बेहद दुर्गम रास्ते और नक्सलवाद की चुनौती, बड़ा खौफ, पूरी तरह से एक तरह से जो रास्ते थे वो रास्ते जहां पे इक्का दुक्का भी आवाजाही बमुश्किल दिखाई दे रही हो, और उस सब तमाम चुनौती के बाद हम वहां पहुंच गए हैं। बाई मोटरसाइकिल हम लोग पहुंचे यहाँ पे, लेकिन इसके बाद हम कुछ ग्रामीणों का सहारा लेके जाएंगे सीधे ग्राउंड जीरो पे पैदल। और बताया ऐसा जा रहा है कि करीब करीब 10 किलोमीटर की वो दूरी हो सकती है। तो चलिए दिखाने की कोशिश करते हैं ग्राउंड जीरो की तस्वीर। लेकिन उससे पहले एक बात ये भी बता दूं कि जी मीडिया ही यहाँ पहुँचने वाला पहला न्यूज चैनल है। आज तक किसी भी न्यूज चैनल का कोई भी पत्रकार यहाँ पे पहुँचा नहीं है, ये ग्रामीणों ने बताया। तो चलिए दिखाने की कोशिश करते हैं तस्वीर। अपने कैमरामैन सहयोगी नरेश नौरंग के साथ पैदल जब हम लोग ग्राउंड जीरो के लिए निकले हैं, उस दरमियान भी कई सारे नालों को हमने क्रॉस किया। बड़े और छोटे नालों को मिला ले तो ऐसी संख्या 8 से 10 और उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये बड़ा नाला है,
ये तस्वीर देखिए, पूरा पूरा जंगल और यहाँ पे ये नाला जो सूख चुका है। बरसात के दरमियान इस नाले में पानी रहती है और इसीलिए कहा जाता है कि इन इलाकों में बरसात के दरमियान करीब 4 से 6 महीने तक आवाजाही लगभग बंद रहती है। गांव के जो लोग हैं वहीं चुनौतीपूर्ण तरीके से जंगलों से फल, इसके अलावा नदी नालों में मछलियां पकड़ने जो है वो जाया करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है और खास तौर पे अगर हम कहें तो प्रशासनिक और पुलिस की पहुंच के लिए भी ये उन वक्त में बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। तो ये नाले जो हैं वो सूख गए हैं, लेकिन देखिए कितना बड़ा इलाका है इस जंगल के बीच, और जब यहाँ पे इस हरियाली के दरमियान पानी का बहाव रहता होगा तो समझिए कि इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसकी छटा कितनी खूबसूरती बिखेरती होगी। तो चलिए चलते हैं ग्राउंड जीरो की ओर, लेकिन ये कोशिश थी कि एक तस्वीर दिखाएं। बड़े काकरेल से करीब 2:20 पे मैं और मेरे कैमरा पर्सन साथी नरेश नौरंग पैदल निकले थे ग्राउंड जीरो के लिए, और 3:40 हो रहा है। 3:40 मतलब 1 घंटा 20 मिनट पैदल हम लोग चल चुके हैं, इस कमिटमेंट के साथ कि जी मीडिया ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखाएगा। और करीब ग्राउंड जीरो के आसपास हम पहुंच भी गए हैं। इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये देखिए स्मोक सिग्नल जो होता है, मतलब हेलीकॉप्टर के लिए जो सिग्नल दिया जाता है, और जो डेड बॉडी यहां से ले जाया गया नक्सलियों का, वो हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। और ऐसा अमूमन होता नहीं है, लेकिन यहां हुआ। ये चारों तरफ देखिए, ये जंगलों से आच्छादित है और ये पहाड़ी है, और हमें जानकारी मिली थी कि जो पहाड़ है उसके पार में ही मुठभेड़ हुई है, ऐसी जानकारी सूत्रों से हमें मिली थी। और हम फिर आ रहे थे यहाँ, और ये देखिए इस पहाड़ी को पार हमने कर दिया। चारों तरफ है देखिए पेड़ है, और ये मैदान जैसा तरफ जंगल है, और पेड़ों को काटा है। ये देखिए ये जवानों ने, ये देखिए ये पेड़ों को काटा है, कुल्हाड़ी से काटा है। यहाँ भी को काटा गया है, ये देखिए यहाँ भी तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ भी पेड़ों को काटा गया है। ये देखिए यहाँ भी पेड़ों को काटा गया है, मतलब ये पूरे जो इसमें पेड़ थे उसे काट के खाली मैदान जैसा किया गया। इसलिए किया गया कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर उतर पाए और उसके बाद यहाँ से को लेकर जाया जाए। चारों तरफ, मेरे चारों तरफ जो देखेंगे वो जंगल है, जंगल ही जंगल है, जंगल ही जंगल है। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं, मैंने काला कपड़ा, और इसके साथ साथ हम तस्वीर कुछ और दिखाएंगे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिल्कुल ग्राउंड जीरो के हम करीब है, या यूं कहिए कि इन्हीं इलाकों में, इन्हीं जंगलों में मुठभेड़ हुआ है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी कुछ तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। ये देखिए ये डंडे जो हैं, ये बल्लियां जो है, ये इन्हीं पेड़ों की बल्लियां हैं। जो पेड़ काटे गए हैं इन्हीं पेड़ों की बल्लियां हैं, मतलब इसी तरह के पेड़ों की बल्लियां है। और ये बांस की बल्लियां नहीं है, इन्हीं पेड़ों की बल्लियां है। और इस पे, इन बल्लियों पे ही शवों को, मतलब मुठभेड़ स्थल जो है बिल्कुल करीब में होगा, और इसी पे कपड़े से बांध के या बल्लियों को रस्सी से बांध के, ये रस्सी देखिए, और इन बल्लियों में रस्सियों से बांध के, और फिर इस पे शवों को रख के यहाँ पे लाएं, और फिर हेलीकॉप्टर पे रखा गया, और हेलीकॉप्टर से बीजापुर के लिए रवाना किया गया। तो इस तरह की तस्वीर दिखा रही है, कपड़े दिखाई दे रहे, देखिए कुछ कपड़े दिखाई दे रहे। तो ये जवान जब सघन जंगलों से शवों को लाते हैं तो इसी तरह के पैटर्न अपनाते हैं, या इसी तरह की तरकीब अपनाते हैं, इसी तरह का जुगाड़ अपनाते हैं शवों को लाने के लिए, कि ये बल्लियों को रस्सियों से बांधा जाए और इस पे शवों को रखा जाए। जवान फिर पकड़ते हैं और उन्हें लेकर आते खाली मैदान, और यहीं पे हेलीकॉप्टर उतरा, जो साक्ष्य यहाँ पे नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक, और फिर यहीं से शवों को लेकर बीजापुर रवाना हो गया। तो ये जंगलों का इलाका है। ये इससे स्पष्ट हो रहा है कि इसी आसपास में मुठभेड़ हुई है। जंगलों में ऐसे चलते चलते पैदल, नालों को, पहाड़ को, झाड़ियों को, जंगल को पार करते करते करीब 3 घंटे का वक्त हो चुका है।
शाम के करीब 5:15 बज रहे हैं और जंगलों के बीच, पहाड़ियों के बीच यही वो जगह बताई जा रही है। क्योंकि कुछ स्थानीय ग्रामीण यहाँ मिले हमें, हालांकि कैमरे पे वो नहीं आना चाहते थे। कैमरे पे नहीं आने के बावजूद जब हमने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लगातार तड़तड़ाहट गोलियों की आवाज़ आ रही थी। यही वो पहाड़ी है जहाँ पे बताया जा रहा है कि और ऊपर गोलियां चलाई गई, ऑपरेशन को अंजाम दिया, लगातार फायरिंग हुई और बड़ी सफलता मिली 31 नक्सलियों को ढेर करने में। हालांकि 2 जवानों की भी शहादत हुई। हमने ये भी बताया अपनी इस पूरी जर्नी और रिपोर्ट के दौरान कि किस तरह के प्रमाण हमें मिले उस मुठभेड़ को लेकर, किस तरह से बांस बल्लियों से शवों को लेकर जाया गया था, हेलीकॉप्टर बुलाया गया था, जहां वो जगह भी हमने दिखाई, हमने वो तमाम चुनौतियां भी दिखाई और हमने ये भी बताया कि किन चुनौतियों को पार करके इस खबर को हम दिखा रहे हैं, हमारी टीम दिखा रही है। और साथ साथ ये भी हम बता रहे हैं कि कितना बल, कितना शौर्य, कितनी बुद्धि, कितनी तकनीक की ज़रूरत है ऐसी जगहों पे आके ऑपरेशन करने में। तब जबकि करीब 3-3.5 घंटा बाइक का सफ़र उबड़ खाबड़ रास्तों से और उसके बाद फिर से करीब 3.25 घंटे का सफ़र पैदल पहाड़ियों के बीच से, और उसके बाद ये जो ग्राउंड जीरो बताया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से तलाशी अभियान चली पुलिस की, जवानों की, उन तलाशी अभियान में तमाम, चाहे बीजीएल की बात करें, रॉकेट लॉन्चर की बात करें, हथियारों की बात करें, वो सर्चिंग के बाद बरामद कर लिए गए। सघन सर्चिंग चली थी और उस सर्चिंग के बाद बरामद किए गए थे। लेकिन जिस तरह से बगैर चेहरा दिखाए स्थानीय कुछ लोगों ने बताया, उससे माने तो ग्राउंड जीरो और इतना सुदूर, जहाँ पे आज तक न कोई मीडिया आया, न आज तक यहाँ पे फोर्स आई थी। ये ज़रूर है कि यहाँ से कई किलोमीटर, 7-8 किलोमीटर दूर प्रशासन की कुछ पहुंच जरूर थी, लेकिन यहाँ पे आके भी जवान अपने शौर्य का परिचय दे रहे हैं। आखिरकार जी मीडिया ग्राउंड जीरो पे पहुंचे गया। करीब 3.25 घंटे की पैदल जर्नी, 3.5 से 4.25 घंटे की पैदल जर्नी, और इसके अलावा 3-3.5 घंटे की बाइक से। और इस जर्नी के बाद हम पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पे, मतलब जहां पे नक्सलवाद के खिलाफ इतना बड़ा प्रहार हुआ, जवानों ने अपने शौर्य का परिचय दिया और 31 नक्सलियों के ढेर किया। देखिए ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी पे, ये देखिए पहाड़ी है और इस पहाड़ी पे ये कैंप एक तरह से था, मतलब जिसे सेफ जोन कहा जाता है नक्सलियों का, उसका एक तरह से यहाँ पे आरामगाह था। मतलब कि यहीं पे इसी पहाड़ी पे देखिए पत्थर है और चारों तरफ आग लगा दिया गया। चूंकि अभी भी धुआं जो है वो धुआं अभी भी है, मतलब कि ये कल की घटना है और कल ही की घटना प्रतीत भी हो रही है। चारों तरफ आग लगा दिया। और ये देखिए, ये यहाँ पे बर्तन है, वो देखिए पतीला है, बड़ा पतीला है, इसके साथ साथ छोटा पतीला है, छोटे 2-3 पतीले हैं, थालियां हैं। ये कोई डिवाइस जैसा दिख रहा है, ये कोई डिवाइस जैसा दिख रहा है। ये देखिए, मुझे लग रहा है कुछ ये डिवाइस का ही पार्ट है, ये कुछ डिवाइस का ही पार्ट है। और ये भी है यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग ये दवाएं हैं, ये तेल वगैरह है। मतलब कि ये एक तरह से छोटा सा कैंप नक्सलियों का था यहाँ पे। और यहीं पे खाना बनाकर खाना और खाना बनाकर खाना, और यहाँ पे एक तरह से कैंप था। कोई बड़ी मीटिंग हो रही होगी, इस तरह की बात भी सामने निकल के आ रही है। ये इलाका कितना दूरस्थ है और क्यों यहाँ पे आना मुश्किल है, और क्यों हम कह रहे हैं कि देश के एकमात्र न्यूज चैनल है जो यहाँ पे पहुंचे हैं। ये देखिए, ये इलाका देखिए, इधर एक तरफ जो है महाराष्ट्र का बॉर्डर लग जाता है, इंद्रावती नदी है उस पार, महाराष्ट्र का बॉर्डर लग जाता है। ये पूरी घाटियां हैं और घाटियों के ऊपर ये पहाड़ी है। इस पहाड़ी को ही चढ़ने में कम से कम 20 मिनट का वक्त लगा होगा, और तब जबकि हम लोग 4-5 लीटर पानी लेकर चले थे, फिर भी आज तक क्योंकि कम से कम नहीं भी तो 13-14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा है, करीब 4 घंटे की जो मैं बात कह रहा हूं। और 5 लीटर पानी खत्म हो गया। उसके बाद भी
मतलब समझिए कि हम लोग को अभी यहां से निकलना भी है, इस ग्राउंड जीरो की तस्वीर दिखा के, और यहां से निकलने में फिर से 3.5-4 घंटे का वक्त लगेगा, मतलब रात हो जाएगा यहां से निकलते निकलते। तो ये जो है, और उस रात में भी ये जंगलों से निकलना बहुत दूभर होता है। ये देखिए, ये पूरा इलाका को देखिए, पूरी तरह से यहाँ पे, यहीं पे जो है वो नक्सलियों के कैंप को निस्नाबूद किया गया, फायरिंग की गई, और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और ये देखिए, चारों तरफ घाटियां ही घाटियां हैं, और इसके ऊपर ये पहाड़ी है, और आग लगा दी चारों। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया दिखा रहा है दर्शकों को ग्राउंड जीरो पे पहुंच के, जहां पे 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। शाम ढल रही है, अंधेरा होने को है, और इन जंगलों से, पहाड़ियों के ऊपर से हमें निकलना होगा। हालांकि जरूर है कि निकलते निकलते देर रात भी हो जाएगी, लेकिन इस बीच में जो कहा जाता है ना कि हर कहानी अपनी तस्वीर छोड़ती है, उसी तरह से ये कहानी भी 31 नक्सलियों के खात्मे की कहानी भी अपनी तस्वीर छोड़ी है। और कैसी तस्वीर छोड़ी है ये हम दिखा रहे हैं। ये बर्तन है जिसे जलाया गया है, यहाँ पे ये देखिए, ये बर्तन है जलाया गया है, कुछ और सामान है जिसे जलाया गया है। इसके साथ साथ टिफिन देखिए, और कई दफा ऐसा होता है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसे टिफिन में बम भी रहते हैं, टिफिन बम भी रहते हैं, और वो ब्लास्ट होने की खबरें न सिर्फ हमने दिखाई है बल्कि बताई भी है। तो ये बहुत सेंसिटिव है। इस टिफिन में क्या है नहीं है ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है ये भोजन के लिए हो, जो यहाँ पे नक्सली थे वो लाए हो, और हो सकता है कि इसमें टिफिन बम भी हो। जिंदा है कि क्या है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा जो सबसे पुख्ता सबूत और साक्ष्य इस ग्राउंड जीरो के, इस नक्सल मुठभेड़ के, वो हम दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए, सुपर एक्सक्लूसिव। और वो तस्वीर ये है, गोलियों के निशान। ये देखिए, यहाँ पे बुलेट के निशान, और सिर्फ बुलेट के निशान नहीं है, बुलेट का एक टुकड़ा यहाँ पे फंसा हुआ है। इस पेड़ में बुलेट का एक टुकड़ा फंसा हुआ है। ये एक तरफ की हमने तस्वीर दिखाई, ये दूसरे तरफ की तस्वीर इसी पेड़ की। बुलेट मतलब गोली इस पेड़ को छीलती हुई पार दूसरी तरफ चली गई है, इन पत्थरों के पार, और ये पेड़ को वापस आगे चल गई है। तो ये पहाड़ी का इलाका, और यही पहाड़ी का इलाका है जहां पे ये मुठभेड़ हुआ है। देखिए, ये तमाम सामान देखिए, छोटे छोटे पुड़िया हैं, इसमें दवाई होते हैं, तेल होते हैं। ये देखिए, ये बर्तन हैं, और यहाँ पे हमारे पीछे ठीक इस पेड़ में गोलियों के निशान लगे हुए हैं। तो ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर, जिस कमिटमेंट के साथ हम यहाँ पे आए थे, वो तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इन्हीं तस्वीरों के साथ इस ग्राउंड जीरो से तमाम मुश्किलात, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहाँ पे आने से, आपको रिपोर्ट दिखाने के साथ साथ अब हम फिर इन जंगलों से लौटेंगे। लेकिन चुनौतियां हमारे सामने भी वही रहती है, लेकिन कमिटमेंट भी रहता है कि आपको सबसे पहले सटीक खबरें भी दिखानी है और तस्वीरें भी दिखानी है। ग्राउंड जीरो से शौर्य भी बताना है जवानों का, हकीकत भी बतानी है मुठभेड़ की। अपने कैमरा पर्सन साथी नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, ग्राउंड जीरो, बीजापुर। तो इस बीजापुर मुठभेड़ से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है। बता दें, मुठभेड़ स्थल पर एयर रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। घायल जवानों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, वही वीडियो सामने आया है। 9 फरवरी को इंद्रावती नेशनल पार्क में मुठभेड़ हुई थी, और जो रेस्क्यू हुआ था घायल जवानों का, 2 जवान जख्मी हुए थे, 2 शहीद हुए थे। जवानों ने 31 नक्सलियों को यहां मुठभेड़ में ढेर किया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये हर तस्वीर दिखा रहा है। मुठभेड़ से जुड़ी ये हेलीकॉप्टर से जो रेस्क्यू किया गया था वो तस्वीरें। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जवानों ने यहां पर इन नक्सलियों पर लगातार वार किया। इस बीच जो हमारे जवान जख्मी हुए थे उनको हेलीकॉप्टर से यहां से रेस्क्यू किया गया और सीधा रायपुर लेकर पहुंचे थे। वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जब इस जगह से जवानों का रेस्क्यू किया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये 9 फरवरी का वीडियो
उस दिन जब मुठभेड़ हो रही थी, इसी बीच हमारे जो जवान जख्मी हुए थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। हालांकि 31 नक्सलियों को इस मुठभेड़ में ढेर किया था। 9 फरवरी को इंद्रावती पार्क में ये मुठभेड़ हुई है। 31 नक्सलियों को मार गिराया, जिनके शव बरामद किए गए। इनसे भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया।